श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हम किसी न किसी को फॉलो अवश्य करते हैं। बचपन में हम माता पिता को फॉलो करते हैं, युवावस्था में साथियों को फॉलो करते हैं, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे को फॉलो करते हैं और वानप्रस्थ अवस्था में गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। परमपिता परमात्मा भी हमें अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से मुक्त होने का सहज उपाय फॉलो फादर करना सिखलाते हैं। फॉलो फादर के यथार्थ अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है फॉलो फादर। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। तो सब विदेही स्थिति को स्पष्ट करें। निराकार बाप जब साकार में आते हैं तो जैसे देह नहीं है, विदेही हैं, और जब वो देह में प्रवेश करते हैं तो देह में आकर के बच्चों से मिलते हैं, विदेहीपन की अनुभूति करा देते हैं कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। परमात्मा कहता है ऐसे आप बच्चे इस जीवन में, इस शरीर में रहते हैं, ये अनुभव करो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। जितना आप ये करावनहार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे, उतना आप विदेही स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जी। दूसरों को भी लगेगा कि ये अलग हैं, ये कर्मेंद्रियाँ अलग हैं। तो हम सबको ये बहुत गहरा अभ्यास करना है, क्योंकि इसी अभ्यास से हम कर्म इंद्रिय जीत बन सकते हैं। और जब तक हमने कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं प्राप्त की है, तब तक हम विकर्मों पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते। जी। कोई न कोई विकर्म आत्मा से हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं विदेही बन करके, माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के फिर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करो और कराओ। परमात्मा कहते हैं कि सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। तो परमात्मा ने यूँ तो दो स्थितियाँ बताई हैं, परंतु इन दो स्थितियों को भी अलग अलग रूप दिए हैं। इन तीनों स्वरूपों के अलग अलग अनुभव है या एक ही है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा निराकार है, और निराकार जब साकार में आते हैं तो दो है, एक बाप एक दादा। जी। एक निराकार शिव बाबा को हम बाप कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को हम बड़े भाई के हिसाब से दादा कह रहे हैं। जी। तो निराकार शिव बाबा को फॉलो करने के लिए हम सबको 3 शब्द याद रखने हैं कि वो अशरीरी हैं, उनको शरीर नहीं है, वो निराकार हैं। तो निराकार, अशरीरी, विदेही, इन स्थितियों में हमें शिव बाबा को फॉलो करना है। जी। फिर ब्रह्मा बाबा इस साकार में रहते फरिश्ता बने, अव्यक्त बने, आकारी बने। है स्थिति एक ही, अलग अलग स्थितियां नहीं हैं, जी। लेकिन अनुभव अलग अलग है। कई बार जब हम कर्म में आते हैं तो कर्म में कर्म करते हुए हल्कापन है तो फरिश्ता स्थिति बन जाती है। जब हम अव्यक्त वतन की अनुभूतियां करते हैं तो हमारी वो आकारी स्थिति होती है, उसको हम अव्यक्त स्थिति भी करते हैं। व्यक्त में बातें कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उसमें अगर हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो अव्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द हैं अव्यक्त, आकारी, फरिश्ता, लेकिन है आत्मिक स्थिति ही। जी। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं,
कर्म में आते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए भिन्न भिन्न नाम से कभी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, कभी आकारी स्थिति का, कभी फरिश्ता स्थिति का। जी। ऐसे ही विदेही, अशरीरी, निराकारी स्थिति वो भी है, आत्मिक स्थिति है, लेकिन उसमें जरा भी शरीर का भान नहीं है। आत्मा जैसे अलग से न्यारी होकर के इन शरीर से कर्म करा रही है और कर्म से अलग है। तो ये निराकार स्वरूप में शिव बाबा को फॉलो करना है, साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। इसलिए परमात्मा कह रहे फॉलो फादर, डबल रीति से करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे ले आने का आधार है। इसलिए सबसे परे इन दो स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी नहीं जाना, यह पराई स्थिति है। जैसे परमात्मा की इस डायरेक्शन को स्पष्ट करें। परमात्मा इस तीसरी स्थिति को माना देह विमान वाली स्थिति को, जिसको कहा व्यक्त में, व्यक्ति भान में आना, देह भान में आना, इसमें गिरावट हुई है। द्वापर युग से आत्मा जब देह विमान में आई तो धीरे धीरे सब विकारों ने प्रवेश किया, पतन होता गया, पतित बनती गई। अब समय आ गया है हमको इस देह भान से न्यारा बनने का। आत्मा को अगर संपूर्ण पावन बनाना है, तो संपूर्ण पावन बनने के लिए हमें वो दो स्थितियां जो बाबा बता रहे हैं जी। एक निराकारी शरीरी स्थिति है, दूसरी अव्यक्त और फरिश्ता स्थिति है। जी। उन स्थितियों में ही रहना है, उनसे नीचे नहीं आना। नीचे आ गए तो देह विमान में आ गए, बिल्कुल। और देह विमान में आया तो कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कोई न कोई गलत काम, पाप कर्म होंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहता है इतने समय से तुम अधीन रह करके कर्मेंद्रियों के गुलाम बन करके नीचे गिरते आए हो, अब इस नीचे गिरावट वाली स्थिति में तुमको नहीं आना है। परमात्मा इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा। परमात्मा ने भी यह आज्ञा की लकीर खींच दी है, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का साधन है फॉलो फादर। परमात्मा कहता आज्ञा का उल्लंघन न हो, फॉलो फादर करते रहो। जो आज्ञाएं उनकी मिली है उनको फॉलो करो। अगर उनसे बाहर चले गए, परमात्मा बहुत अच्छा मिसाल दे रहे हैं कि मान लो आज कोई देश से बाहर चला जाए और उसके पास कोई प्रूफ ना हो तो परेशान होगा, पश्चाताप करेगा, कुछ न कुछ को सज़ा मिल जाएगी। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जो आज्ञाएं हैं वो आपके लिए लकीर हैं जी। इस श्रीमत की लकीर की आज्ञाओं के अंदर रह करके अपनी अशरीरी और विदेही स्थिति बनाओ। इस आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो परेशान होगे, क्योंकि शान से नीचे आ गए, फिर उलझन में आओगे, पश्चाताप होगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ये आज्ञा की श्रीमत दे रहे हैं, इसी के अंदर रहोगे तो आपकी उन्नति है। जी। परमात्मा कहते हैं कि साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे जी। और साकार में सब कुछ उन्होंने करके हमें सिखाया। कर्म भी किए जाएं और कर्म का बंधन भी न बने, संबंध निभाए जाएं, उसमें भी न्यारा प्यारापन रहे, तन की शक्तियां भी सफल हों, मन भी मनमना हो करके रहे, धन का एक एक पैसा सफल हो। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके सिखाया है। तो बाबा हम सबके आगे एग्जाम्पल रख करके कह रहे हैं कि जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा
नंबर 1 आत्मा जो पार्ट बजाते बजाते कर्म बंधनों के अधीन होकर के अंत में आई, जी। और अंत में जब शिव बाबा का उसको परिचय मिला तो उसने अपने जीवन को कैसे कर्म बंधनों से मुक्त किया, कैसे सब बंधनों को काट करके कर्मातीत स्थिति तक पहुंच गई। आप बच्चे साकार में तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो जी। और ब्रह्मा बाबा के समान बन करके आप भी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्रश्न भी चाहे तन के पूछते, संबंध के पूछते, वधन के पूछते हैं, सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप का जीवन है। जैसे आजकल के साइंस वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर से पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं मनुष्यों की बुद्धि से यह कंप्यूटर एक्यूरेट है। बनाने वाले से भी बनी हुई चीज़ को एक्यूरेट समझ रहे हैं, लेकिन आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो, कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे ही बदल जाएगा, प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। ऐसा परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के जीवन को कंप्यूटर कहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब ये साइंस के साधन आए जी। तो उस साइंस के साधनों का सभी ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। हाँ जी। कोई भी बात होती है पहले हाथों से लिख करके बुद्धि से हिसाब करते थे। हाँ जी। आजकल कोई भी हिसाब करना हो, गणित करनी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कंप्यूटर को बटन दबाएंगे और उसका उत्तर उनको मिल जाएगा। बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, बस पूछना है। पूछ भी लेते हैं, बोल करके भी कुछ कहते हैं तो उसका उत्तर आ जाता है। आज हम लोग पहले इतनी बड़ी बड़ी मोटी डिक्शनरी रखते थे, आज सारी डिक्शनरी गूगल के अंदर है। आप कोई भी शब्द को सर्च कर सकते हो, पूछ सकते हो। जी। तो परमात्मा कहते हैं साइंस ने जब ऐसा साधन बना दिए जो हर प्रश्न का उत्तर वहां से मिल रहा है, आपके लिए जो साइलेंस की शक्ति है उसका साधन क्या है? आपके सामने ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन है। उन्होंने सब कुछ किया है, जो कुछ किया है उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, जी। क्योंकि वो नंबर 1 आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा है जो नेक्स्ट टू गॉड है। उस आत्मा ने साकार में रह करके पूरे 84 जन्म का खेल खेल करके सब अनुभव किए, सब प्रकार की निचाई ऊंचाई से पार होकर के आगे बढ़े। तो जब भी कोई प्रश्न आए, तन का आए, धन का आए, मन का आए, संबंधों का आए, कोई भी आए, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उन्होंने कैसे उसको पार किया, सब कुछ साकार में करके सिखाया है। जो भी कैसे कैसे के प्रश्न आए, बाबा के जीवन को देखो। साकार में नहीं देखा है तो बाबा के महावाक्यों को अच्छी तरह से स्टडी करो। उसमें बाबा ने सब अपने अनुभव सुनाए हैं जी। उनको अगर स्टडी कर लेते हैं, अव्यक्त महावाक्यों से भी पता चलता है। बाबा ने ये भी बताया कि ब्रह्मा बाबा ने साकार में ये किया, जी। ऐसे ऐसे परिस्थितियों को पार किया। तो जब हम बाबा के जीवन को देखते हैं तो जैसे वही हमारे लिए कंप्यूटर है। हर प्रश्न का उत्तर कैसे से ऐसे में बदल जाएगा। अगर मुझ आत्मा को सदा प्रसन्नचित्त स्थिति में रहना है तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों में नहीं उलझना। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर विधि बताते हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन ही आप लोगों के लिए एक साइलेंस का अच्छा कंप्यूटर है। बुद्धि को एकाग्र करो और बाबा ने क्या क्या किया है एक एक बात पूछते जाओ, सब उत्तर आपको मिल जाए। परमात्मा कहते हैं कि प्रश्न चित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। क्वेश्चन लिखो तो टेढ़ा बांका है ना, और प्रसन्न चित्त है बिंदी, तो बिंदी में कोई टेढ़ापन है? चारों तरफ से एक ही है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सुल्टा देखो। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। जैसे प्रसन्न चित्त स्थिति का एक बहुत ही सुंदर परिभाषा परमात्मा ने बताई, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि जब प्रश्न आता है कोई भी तो क्वेश्चन मार्क का जो टेढ़ा चिन्ह लगता है, परमात्मा तो उसको लगाने में भी मेहनत लगती, इसलिए प्रश्न माना टेढ़ा क्वेश्चन मार्क, और प्रसन्न चित्त माना 1 सेकंड में फुल स्टॉप। जो कुछ हुआ बीत गई बात, फुल स्टॉप लगा दो। अगर फुल स्टॉप लगाओगे तो स्थिति अपने आप प्रसन्न चित्त बन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन फुल स्टॉप लगाने के लिए ब्रह्मा बाबा को देखो कि उन्होंने कैसे पार किया। उनको देख करके
उस बात को सहज रीति से पार कर लो। तो ये फुल स्टॉप को अगर बिंदी को आप देखेंगे तो चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है, उसमें टेढ़ा बाका है ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं अपनी बिंदी स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के कोई भी बात को बिंदी लगा दो और प्रसन्न चित्त स्थिति में रहो, तो आपकी स्थिति ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, चाहे शिव बाप को फॉलो करो, लेकिन शब्द वही है, फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा की महिमा ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहते हैं, क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने। आप सभी भी अपने को शिव कुमार कुमारी नहीं कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। वैसे अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी ब्रह्मा बाबा की जो महिमा है जी, वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा की मत बहुत मशहूर है, बिल्कुल। और उनको हम जगत गुरु के नाम से भी याद करते हैं, वंदना करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं निराकार शिव बाबा को फॉलो करने में अगर आपको मेहनत भी लगती है तो साकार में ब्रह्मा बाबा, वो भी तो बाप है आप आत्माओं का। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, आप शिववंशी हैं लेकिन शिव कुमार नहीं कहलाते। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, जी, तो बच्चों को बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया उसको फॉलो करते चलो। ब्रह्मा बाबा एक पिता के तुल्य हम सबके सामने हैं, और उनको अगर हम देखते चलते हैं तो उन्होंने कैसे कर्म किए हैं, कैसे बच्चों के साथ संबंध निभाए हैं, कैसे हर कार्य करते हुए न्यारे प्यारे रहे हैं, आप फॉलो करते जाओ तो उनके समान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। इसलिए सतगुरु शिव बाप को कहते, गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। तो हर कर्म में फॉलो करना है ब्रह्मा को, इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं। इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करता है। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापति नहीं कहते, वह मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं, लेकिन है पिता। सब दुनिया के अंदर ब्रह्मा को अनेक टाइटल्स दिए जाते हैं, जगत गुरु का टाइटल, आदिदेव का टाइटल, प्रजापति का टाइटल। इन टाइटल्स के पीछे क्या रहस्य है, इसको थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। साकार में ब्रह्मा बाबा हम सबके सामने एक उदाहरण अपने जीवन का रख करके जगत गुरु बने, है ना। जगत के आगे गुरु माना सिखाने वाले को भी कहते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं वो जगत गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए, आदि पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए, और साथ साथ उनको सभी लोग प्रजापति कहते हैं। प्रजापति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मालिक बन करके अपने बच्चों को गाइड करते हैं, जी, लेकिन हैं प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा को ही सब याद करते और कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि रची। जी, कभी भी विष्णु को या शंकर को प्रजापिता नहीं कहते, प्रजापति भी नहीं कहते, लेकिन प्रजा का पिता, सारी सृष्टि का साकार पिता प्रजापिता ब्रह्मा मालिक है, इसलिए प्रजापति कहते हैं। और यही आप बच्चों के लिए सिखाने वाले जगत गुरु हैं, इसलिए इनको फॉलो करो साकार में। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है अक्सर लोगों के मन में कि प्रजापति है या प्रजापिता है। आज आपने बहुत ही स्पष्टता से उसे क्लियर किया। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चों को क्वेश्चन भी उठता है कि यही रथ निमित्त क्यों बना। दूसरे तो क्या, इनको यानी गुलजार दादी जी को भी उठता है। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, यह भी अपने वरदान को भूल गई है। यह विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय का बच्ची को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची के सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देख यह वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पाठ में आदि से ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथ भी रही, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ब्रह्मा बाप के समान
सेवा में पाट बजाएगी। तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाना यह नूंद नूंधी गई। बस अब इस हिस्ट्री को आप थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। बाबा के कई बच्चों का एक प्रश्न उठता था जी कि शिव बाबा का साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा रहे, और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो इस गुलजार दादी को बाबा ने अपना रथ बनाया। बाप और दादा दोनों आत्माओं की प्रवेशता शुरू हुई, और तब से लेकर के जो पाठ चला उसको देख करके लोग कहते हैं कि गुलजार दादी का इतना ऊंचा भाग्य कैसे बना, जी भगवान का रथ बनने का भाग्य। तो बाबा ने गुलजार दादी की बहुत बड़ी विशेषताएं सुनाई कि बच्ची की एक तो बहुत सरल नेचर, कभी भी किन्हीं की बातों में नहीं जाती, बहुत सरल नेचर। और आदि में शुरू में जो ट्रांस का पार्ट शुरू हुआ, दादी 9 साल की उम्र में आई और आते ही इनको ट्रांस का पार्ट मिला। सबसे पहले साक्षात्कार में ब्रह्मा बाबा को इन्होंने अव्यक्त वतन में देखा। जी पहला साक्षात्कार ब्रह्मा का दादी को ही हुआ, और सूक्ष्म वतन के सभी राज दादी के द्वारा बाबा ने स्पष्ट किए ट्रांस के द्वारा। उस समय जब एकांत में बाबा बैठे थे कराची के अंदर, एकांतवास के अंदर, तो दादी ट्रांस मैसेज ला करके बाबा को सुना रही है। और उस समय बाबा ये वरदान बच्चे को देते, जैसे बच्ची अभी ब्रह्मा बाबा के साथ इस ज्ञान के रहस्य को खोलने के निमित्त बन रही हो, ऐसे अंत समय तक ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाती रहोगी। तो उस समय का जो वरदान है वो वरदान अभी भी बच्ची के साथ है। ब्रह्मा बाबा के समान रथ बनने का पाठ दादी को मिला, और इतनी सरल नेचर, कोई भी अपने मन की बातें मिक्स नहीं करना और बहुत हल्के अपनी एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं करना, ऐसी दादी की विशेषता रही है। इसलिए बाबा ने इस तन को इतने वर्षों तक अपना माध्यम बनाया और इनके द्वारा हजारों लाखों बच्चों की पालना की। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से फॉलो फादर के यथार्थ अर्थ को समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि विदेही स्थिति अर्थात देह में रहते आत्मिक स्थिति में स्थित हो करावन हार बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। परमात्मा ने कहा कि फॉलो फादर करने के लिए हमें निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति, इन 2 स्थितियों में सदा अपनी बुद्धि को स्थित करना है। परमात्मा ने कहा कि सभी प्रश्नों का उत्तर है ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन। अतः हमें एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: विदेही स्थिति अर्थात देह में रहते आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करावनहार बन कर्म करना। जगत ब्रह्मा की वंदना क्यों करता है? साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा को इस हिसाब से जगत गुरु कहकर वंदना करते हैं। साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा का जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। प्रसन्नचित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।